नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं डायन ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जवार शाह ने नूरी से कहा कि निहाल को मेरे कमरे में लेके आओ, और नूरी निहाल को कमरे में लेके आती है। जवार शाह ने कहा तुम कमरे से बाहर चले जाओ। नूरी कमरे से बाहर चली जाती है। जवार शाह ने निहाल को अपनी कुर्सी में अपने पैरों में बैठा लिया और कहा अपनी सफाई में कुछ बताना चाहती हो तो बताओ। तुम्हारी बातें सुन के ही मैं सजा दूंगा, कौन मुजरम और कौन गलत, कौन दूध का दूध और पानी का पानी आज करूंगा। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है कि जवार शाह की बहन फौजिया का जो शौहर है उसने बदफेली करने की कोशिश की, यानी कि निहाल जिस कमरे में थी उस कमरे में आके चिटकनी लगा ली और उसके साथ लगा है इज्जत का तमाशा करने। फौजिया ऊपर से आ जाती है, दरवाज़ा खटखटाया और अपने शौहर से पूछा यहाँ पे क्या कर रहे हो निहाल के साथ। और फौजिया के शौहर ने सारा इल्ज़ाम, सारी बेशर्मी, सारी बदकिरदारी निहाल के ऊपर लगा दी। और उसने तो फौजिया के शौहर ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी भाभी जवार शाह की बीवी ने मुझे साफ साफ तुम्हारे खिलाफ मुझे बहकाने की कोशिश की थी। मुझे कह रही थी निहाल ने मुझे कहा था कि कमरे की चिटकनी लगा दो, कोई भी नहीं देख रहा, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं जवार शाह से तलाक लेके हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और इनकी दौलत को हड़प कर लेंगे, किसी को कानो कान पता नहीं होने देंगे। नाज़रीन और सामीन, फौजिया के शौहर ने तो ये बातें कह दी, लेकिन अब ये वाली सारी दास्तान हमारे जवार शाह को पता है, कौन सच्चा है, कौन पारसा है और कौन घटिया और कौन बेहया है। लेकिन फिर भी जवार शाह बगैर सुने फैसला सज़ा नहीं सुनाना चाहता। जवार शाह ने निहाल से कहा अब तुम अपनी सफाई में कुछ बताना चाहती हो। निहाल ने आगे से जवार शाह से इतना ही कहा बस मैं दो बातें कहूँगी, आप मेरी दो बातों पर फैसला सुना दें। सज़ा देना चाहते हैं सज़ा दें, जज़ा तो मेरे मुकद्दर में नहीं। नाज़रीन और सामीन, हमारी निहाल ने हमारे जवार शाह से कहा पहली तो बात ये कि जब मेरी शादी हुई थी आप मेरे शौहर थे, आपको चाहिए था मुझे बीवी का रुतबा देते, जितना हक शबाब का था उतना ही हक मेरा था। अगर आप मेरा हक नहीं दे सकते थे तो क्यों निकाह किया था मुझसे, क्यों आपने अमानत में खयानत की। साईं, अगर आप मुझे मेरा हक नहीं देते तो आप लोग को रोज़े माशर रब को हिसाब देना पड़ेगा इसका। नाज़रीन और सामीन, ये वाली जवार शाह ने जब निहाल की बात सुनी एक दफ़ा पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जवार शाह लोगों के साथ बड़ा अदल और इंसाफ करने वाला था। लेकिन जब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा और एहसास और निहाल ने जब ये चीज़ सुनाई तो जवार शाह को पता लग गया बात तो सच्ची है, लेकिन बात है रसवाई की। मैं अपने घर में रह के अपनी बीवी के साथ भी मैंने इतना बड़ी नाहक़ी की, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की। ये वाली बात सुन के जवार शाह एक दफ़ा नरम और पिघल गया और अपना कसूर दिल ही दिल में मान लिया कि यहाँ पे मैं गलत था। नाज़रीन और सामीन, अगली बात मैं आपको बता देती हूँ। निहाल ने दूसरी बात जवार शाह से कहा कि साईं, अगर जिस दिन से आपने मेरे साथ शादी निकाह किया था मेरी इज्जत की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ था, जो आपने फ़र्ज़ नहीं निभाया, फिर हर रास्ते में आते जाते वालों ने मेरी इज्जत के साथ अपने हाथ रंगने चाहे। साईं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। नाज़रीन और सामीन, ये वाली निहाल ने जवार शाह के सामने सिर्फ दो बातें की, लेकिन जानलेवा बातें की। निहाल ने जवार शाह से ये भी कहा अब आपका फ़ैसला है, पहले भी मैंने जुर्म नहीं किया लेकिन सज़ा भुगत रही हूँ, अब भी मैंने जुर्म नहीं किया, सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, जो सज़ा सुनाएंगे मुझे कबूल है। नाज़रीन और सामीन, ये वाली बातें सुन के हमारे जवार शाह का तो हक्के बक्या हो गया और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जवार शाह हमारी निहाल से कहेगा कि मैं बेगैरत नहीं हूँ, मेरा ज़मीर मरा हुआ नहीं, मैं तो बाहर वाले लोगों, दुश्मनों की बेटियों को भी अदल और इंसाफ दिलवाता हूँ। और ये कैसे हो सकता है, अपनी बीवी, अपने घर की चार दीवारी की औरत के साथ मैं नाइंसाफ़ी होने दूँ? ऐसा नहीं। भले तुम मेरे भाई की मौत की मुजरम हो, लेकिन तुम्हें सज़ा नहीं, बल्कि अगर